श्री कृष्ण ने साफ कहा है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा। श्री कृष्ण ने साफ कहा है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा। कर्म में अगर सच्चाई है, तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वह आज नहीं तो कल होगा। आइए दोस्तों, इसी अंदाज के साथ हम लोग अध्याय 4 कक्षा 9 की मैथ का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दो चरों में रैखिक समीकरण, उस पे चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्तों, इसमें अपने को सुनने में आया है रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए रैखिक समीकरण होता क्या है। तो रैखिक समीकरण, देखिए बेटा, एक ऐसा समीकरण जिसमें चर पद की अधिकतम घात 1 होती है। एक ऐसा समीकरण जिसमें चर पद की अधिकतम घात 1 होती है, रैखिक समीकरण कहलाता है। अब इसके उदाहरण को देख लेते हैं बेटा। जैसे बेटा पहला है x+3 बराबर 0 और दूसरा बेटा क्या है 2x+4 बराबर 0। अब देखिए बेटा, यहाँ पर जो चर पद है अपना x है, अचर पद अपना बेटा 3 है। इसमें चर पद बेटा x है, अचर पद अपना बेटा क्या है 4। अब देखिए बेटा, इसमें जो चर पद है इसकी अधिकतम घात कितनी है, तो 1 है। इसमें भी x की अधिकतम घात कितनी है बेटा, 1 है। इसलिए बेटा ये दोनों क्या होंगे, रैखिक समीकरण होंगे। अब देखिए बेटा, हम लोग देखेंगे अब बेटा हम लोग देखेंगे दो चरों में, देखिए बेटा हम लोग देखेंगे दो चरों में रैखिक समीकरण। एक ऐसा रैखिक समीकरण जो दो प्रकार के चरों से मिलकर बना होता है। एक ऐसा रैखिक समीकरण जो दो प्रकार के चरों से मिलकर बना होता है, ऐसे समीकरण को बेटा क्या बोलते हैं, दो चरों में रैखिक समीकरण। अब इसका व्यापक रूप बेटा ax + by + c बराबर 0 के रूप का होता है। अब इसमें बेटा देखो, पहला चर पद क्या है बेटा, x है, दूसरा चर y है। तो देखिए बेटा, इसमें x की घात भी 1 है, y की घात भी 1 है। इसलिए बेटा यह दो चर में रैखिक समीकरण कहलाएगा। अब इसके बेटा उदाहरण को देख लेते हैं। 2x + 3y बराबर 2। अब देखिए बेटा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + 3y, और ये बेटा 2 इधर है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2 बराबर 0। अब देखिए बेटा, ax + by + c बराबर 0 की 2x + 3y - 2 बराबर 0 से तुलना करने पर, अब देखिए बेटा, एक बराबर क्या आ जाएगा बेटा 2। तो मतलब x का गुणांक बेटा क्या है, तो अपना 2 है। तो उसको बेटा किससे प्रदर्शित करते हैं, a से। तो a बराबर बेटा 2 है। वैसे ही बेटा देखिए b बराबर क्या आ जाएगा बेटा 3, क्योंकि यहाँ देखिए बेटा y के आगे क्या है बेटा b है, तो यहाँ y के आगे कितना है 3, तो इसलिए b बराबर बेटा कितना आएगा 3 आएगा। अब यहाँ पर देखिए बेटा, अचर पद क्या है अपना माइनस का 2 है, और c किसको बेटा प्रदर्शित करता है, अचर पद को। इसलिए बेटा c बराबर अपना क्या हो जाएगा, -2।